तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बैड ब्लड के मेन इवेंट को देखते हुए। तो भाई बैड ब्लड का मेन इवेंट हो चुका है रिवील। क्या है डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स वो हो चुके हैं कंफर्म। WRKD रेसलिंग की रिपोर्ट है, आप देख सकते होगे। CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इन अ हेल इन अ सेल मैच इज करेंटली प्लान्ड एज अ मेन इवेंट ऑफ अक्टूबर's PLE बैड ब्लड। एंड ये एक हेल इन अ सेल मैच है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देखो ध्यान से, हाईलाइट करा गया है कि हेल इन अ सेल मैच होने वाला है बैड ब्लड का मेन इवेंट। अब पहले से हमें आइडिया था कि WWE अगर बैड ब्लड लेकर वापस आ रही है तो शायद जो मेन फीचर्ड मैच होगा वो हेल इन अ सेल मैच होगा। एंड हम सबने एक्सपेक्ट किया था कि शायद ये मैकिंटायर एंड CM पंक का ही मैच होगा, नहीं तो रोमन का मे भी मैच हो सकता है। अभी के हिसाब से मेन इवेंट प्लान है ड्रू मैकिंटायर एंड CM पंक का मैच। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर CM पंक एंड मैकिंटायर का मैच मेन इवेंट होता है जो कि एक हेल इन अ सेल मैच है, तो देन रोमन रेंस का क्या होगा? क्या आपको लगता है कि रोमन रेंस कम बैक करने के बाद कंपीट करेंगे एक ऐसे मैच के अंदर जो कि मेन इवेंट भी नहीं है? अगर रोमन नहीं कंपीट करेंगे बैड ब्लड में, इसका मतलब है कि रोमन बैश इन बर्लिन में भी नहीं कंपीट करेंगे, बैड ब्लड में भी नहीं कंपीट करेंगे। देन कब? इतना टाइम कैसे भाई? क्या सीधा रोमन सर्वाइवर सीरीज में कंपीट करने वाले हैं या फिर क्राउन जूल में जो कि नवंबर के स्टार्टिंग में होने वाला है? वो देखना होगा। अभी बैड ब्लड का मेन इवेंट कुछ और बताया जा रहा है। CM पंक वर्सेस मैकिंटायर एक बहुत मेजर मैच है एंड इनसाइड हेल इन अ सेल ये दोनों एक दूसरे को तोड़ फोड़ देंगे। जो कमी शायद समरस्लैम में रह गई ये हेल इन अ सेल के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो इनका मैच अभी करेंटली प्लान्ड है। रोमन को लेके और कोई अपडेट आएगी उनके बैड ब्लड स्टेटस को लेके तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो लगता है कि शायद रोमन वहां पे भी कंपीट आपको नहीं करते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है वाइट 6 को लेकर। तो एक बेटर एंगल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। किस चीज़ का बेटर एंगल? मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर का, जहाँ पे वाइट 6 हमें सेलिब्रेट करते हुए दिखे अपनी विक्ट्री, साथ में ट्रिब्यूट देते हुए दिखे ब्रे वाइट को। एंड यहाँ पे अगर आप इस एंगल से देखोगे तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। एक चीज़ और जो कि बहुत साफ दिख रही है, क्लियरली विजिबल है, वो ये है भाई कि वाइट 6 किसी भी तरीके से एक हॉरर फैक्शन नहीं है। जो रिपोर्ट मैं आपको पहले बता रहा था इनके डेब्यू से पहले, मतलब वाइट 6 के ग्रुप के तौर पे डेब्यू से पहले, कि एक हॉरिफिक फैक्शन नहीं होने वाली है। WWE इनसे वो सुपर नेचुरल थीम जो है छीनने वाली है। तो वही सब हमें देखने को मिल रहा है। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मेन इवेंट में इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल रेसलर्स के जैसा ही एंड नॉर्मल टैग टीम के जैसा ही कंपीट करा। एंड अभी खत्म होने के बाद ये क्राउड के साथ हाथ मिलाते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। अगर मास्क हटा दो ना भाई इनके, मतलब वो तो ऐसे हट गए, अंकल आउडी का भी मास्क हटा दो, बोर्ड डायलिस दिखाओ, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई हॉरर फैक्शन है या फिर ये वाइट फैमिली है या फिर वाइट फैमिली का रिक्रिएशन है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ब्रे वाइट इसको बना रहे थे। WWE ने कुछ एलिमेंट्स अपने ऐड करें एंड आई थिंक ये बेटर भी है, बेस्ट फॉर बिजनेस है। बिकॉज आप एक हॉरर फैक्शन को हमेशा आगे लेके नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं उसको कमजोर दिखाना पड़ेगा, माय बैड। एंड जब आप कमजोर दिखाओगे तो देन शायद वहीं से आपकी फैक्शन फंबल हो जाएगी एंड देन डाउनफॉल में जाएगी। यही हुआ था फील्ड के साथ में। तो ये शायद WWE गलती नहीं करना चाहती है वाइट 6 के साथ में। इनको दिखाना चाहती है कि हाँ ये लोग भी हार सकते हैं, ऐसा नहीं कि हार ही नहीं सकते। अब ये बेटर एंगल है, क्लीन एंगल है, आप देख सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं ताकि आपको ये भी एक अंदाज देखने को मिले वाइट 6 का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक फेक रूमर से रिलेटेड है। एंड ये है रोमन रेंस कोडी रोड्स को लेके एक फेक रूमर फैल रही है, उसको बस्ट करते हैं। काफी सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि भाई ये सच है या फिर नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पता नहीं किसने क्या रिपोर्ट कर दिया कि कोडी रोड्स ने रोमन को आउटड्रॉ कर दिया। रोमन के रिटर्न के बाद भी आउटड्रॉ किस कैटेगरी में? तो भाई मर्चेंडाइज की कैटेगरी में। बताया गया कि कोडी की मर्चेस रोमन से ज्यादा बिक गई। अब इसमें देखो कोई डाउट नहीं कि कोडी अपनी मर्चेंडाइज रोमन से ज्यादा बेच सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने कई बार पहले ऐसा कर भी रखा है, तो इसमें कोई शॉकिंग फैक्टर नहीं है। शॉकिंग फैक्टर तब आता है जब रोमन का इतना मैसिव रिटर्न होता है एंड तब ये चीज़ बताई जाती है कि कोडी ने रोमन को इतने मैसिव रिटर्न के बाद भी आउटड्रॉ कर दिया। लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और है। एंड ये PR वाली जो चीज़ है वो फोड़ते हैं एक बार, ये बबल तोड़ते हैं PR वाला। एंड मैं आपको बताता हूँ, हुआ कुछ ऐसा है कि कोडी ने रोमन को आउटड्रॉ तो करा है, लेकिन रोमन के रिटर्न के बाद नहीं, रिटर्न के पहले। रिटर्न के पहले रोमन को आउटड्रॉ करा, लेकिन दिखाया जा रहा है कि रोमन के रिटर्न के बाद भी कोडी ने उनको आउटड्रॉ कर दिया। सच्चाई कुछ ऐसी है कि समरस्लैम के अंदर रोमन का रिटर्न हुआ, लेकिन ये जिस डेटा की बात की जा रही है जहाँ पे कोडी ने आउटड्रॉ करा रोमन को, ये डेटा है भाई तब का जब समरस्लैम हुआ भी नहीं था। समरस्लैम से पहले वीकेंड में WWE मर्चेंडाइज शॉप लगाती है एंड वहाँ पे लोकल्स का कहना है कि WWE ने रोमन के मर्च को रखा भी नहीं था। अब चलो मैं मान लेता हूँ लोकल है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं, रोमन की मर्च थी भी, तो भी ऑब्वियस सी बात है कि कोडी वहाँ पे आउटड्रॉ करेंगे रोमन को। कोडी एक एक्टिव टैलेंट है, वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं जस्ट समरस्लैम के अंदर मेन इवेंट में। एंड रोमन का रिटर्न अभी तक हुआ नहीं है, तो लोग कोडी की मर्चेंडाइज ज़्यादा खरीदेंगे। अगर कोई टैलेंट एक्टिव नहीं है तो उसकी मर्चेंडाइज क्यों बिकेगी?
ये सिंपल सी बात है भाई। तो ऐसे में कोडी ने उस टाइम पे रोमन को आउटड्रॉ करा, लेकिन ये रिपोर्ट शेयर करी गई रोमन के रिटर्न के बाद दिखाने के लिए कि रोमन का रिटर्न तो हुआ, लेकिन वो स्टिल कोडी रोड से पीछे है मर्चेंडाइज के मामले में। अभी सच्चाई तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको प्रूफ भी करते हैं। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ क्या सही में ऐसा है या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ WWE की वेबसाइट पे एंड आप देख सकते होगे। अब देखो आप, ये टॉप सेलिंग मर्चेंडाइज है टी शर्ट वाले सेक्शन में, जहाँ पे क्लेम करा जा रहा था कि कोडी ने आउटड्रॉ कर दिया रोमन को। आप बताओ यहाँ पे कोडी रोड्स कहाँ है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोडी नहीं कर सकता, ये अगेन रिपीट की कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रोमन के नाम पे कीचड़ उछला जा रहा है कि नहीं रोमन को बीट कर दिया इतने मैसिव रिटर्न के बाद भी। तो देखो भाई टॉप 3 देखो आप, पहले जे उसो की मर्च है नंबर 1 पे, उसके बाद NWO की टी शर्ट है, देन अगेन जे उसो है। जे उसो हमेशा टॉप पे रहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई डाउट नहीं है। टॉप 3 में कहीं ना रोमन है ना कोडी है। नंबर 4 पे आते हैं रोमन रेंस OTC की टी शर्ट के साथ में, उसके बाद जॉन सीना है, देन वाइट 6 की टी शर्ट है, उसके बाद बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक है नंबर 7 पे, देन अगेन जे उसो एंड देन फिर रोमन रेंस की मर्चेंडाइज है नंबर 9 पे। नंबर 10 पे CM पंक की नई मर्चेंडाइज, 11 पे है जे उसो की, 12 पे है जेकब फाटू वेयरवुल्फ की मर्चेंडाइज, देन अगेन CM पंक की मर्चेंडाइज है, उसके बाद रैंडी ऑर्टन की मर्चेंडाइज है, एंड देन है लिव मॉर्गन की मर्चेंडाइज 15 नंबर पे। 16 पे फिर से रोमन रेंस है OTC की एक डिफरेंट टी शर्ट के साथ में, उसके बाद 17 पे आपको CM पंक की मर्चेंडाइज फिर से देखने को मिलेगी नेक्सस वाली, एंड देन आते हैं कोडी रोड्स नंबर 18 पे। तो यहाँ पे कोडी ने कहाँ आउटड्रॉ करा है? रोमन को आउटड्रॉ करने की बात दूर है, कोडी ने ना लिव मॉर्गन को आउटड्रॉ करा है, ना ही CM पंक को करा है, ना ही जेकब फाटू को करा है, और ना ही जॉन सीना, ना ही NWO को करा है। आप यहाँ पे जे उसो को जरूर से अप्रिशिएट कर सकते हो कि रोमन के इतने मैसिव रिटर्न के बाद भी जे उसो की मर्चेंडाइज रोमन से ऊपर है, वो भी एक नहीं बल्कि दो मर्चेंडाइज। रोमन की मर्चेंडाइज थोड़ी नीचे भी आ गई होगी, बिकॉज समरस्लैम को हुए थोड़ा टाइम भी हो गया अब, तो पहले तो वो ऊपर होंगे लेकिन अभी नीचे आ गए। लेकिन यहाँ पे मतलब ये नहीं कि रोमन 1 पे है या 2nd पे या 3rd पे, मतलब यहाँ पे फेक रूमर्स है कि एक फेक रूमर, एक PR एजेंडा चलाया जा रहा था, जो मुझे लगा थोड़ा बर्स्ट करते हैं। कुछ लोग कॉमेंट्स में भी इस चीज़ को कह रहे थे कि कोडी ने फिर भी आउटड्रॉ कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सच मानो। अगर कोडी आउटड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों कंपनी के फेसेस हैं, कोडी भी आपके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फेक रूमर का सहारा लेके किसी को पॉपुलैरिटी देना या फिर आधी सच्चाई फैलाना, ये सही चीज़ नहीं है। तो मुझे लगा ये आपके सामने दिखाते हैं एंड आपको पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। ये अपडेट बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ समरस्लैम 2024 का एक रिकॉर्ड जो कि इन्होंने बनाया है। आप देख सकते हो कि मिल्जर ने इस चीज़ को बताया रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में। दिस ईयर्स WWE SummerSlam had the biggest gate of any non-WrestleMania event in WWE history। वो देख के पता चल रहा था मैसिव इवेंट है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सच होगा एंड ये 100% सच है ही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि जिला फाटू को लेके। लगता है भाई कि चांसेस हैं कि जिला फाटू अभी रोमन को ज्वाइन कर सकते हैं। WWE डेस्परेटली चाहती है जिला फाटू को साइन करना एंड जिला फाटू के ऊपर अपनी नजरें गिरा के बैठी है WWE। क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है WWE have their eyes on Jilla Fatu. Fatu was spotted at SummerSlam after having travel delays and cancellations that caused him to miss a GCW booking. He is still expected at GCW shows for the time being and is not signed to WWE yet। तो अभी एज ऑफ नाउ जिला फाटू WWE के साथ साइंड नहीं है, यानी कि जिला फाटू स्टिल अभी GCW के साथ परफॉर्म करेंगे। GCW के साथ वो साइंड है, तो वहाँ पे उनकी बुकिंग को अटेंड करेंगे, लेकिन WWE के साथ वो साइंड नहीं है। बट WWE चाहती है कि जिला फाटू को वो साइन करें, वो नज़रें बनाकर रखे हुए हैं जिला फाटू पे। एंड इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिला फाटू एक अच्छे टैलेंट है। डाउट बस यहाँ पे आता है कि क्या इनके पास इनफ एक्सपीरियंस है। तो वो WWE एक्सपीरियंस तभी इनको दे सकती है जब ये साइन करेंगे, परफॉर्मेंस सेंटर में आएंगे, कुछ टाइम तक इनको टेस्ट करेगी WWE एंड देन जब एक मेन स्टोरी में डालेगी तभी कुछ पता चलेगा। हालांकि एक रिस्की काम भी है, लेकिन हो सकता है कि शायद ये वर्क कर जाए एक्चुअली में। जेकब फाटू काफ़ी अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, जिला फाटू पे थोड़ा डाउट है, बट WWE चाहती है इनको साइन करना। अब इमेजिन करो आपकी सर्वाइवर सीरीज तक ये चीज़ पॉसिबल भी हो जाए, मेरे हिसाब से हो भी सकती है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच में हो, क्या आपको लगता है ये हो सकता है? कमेंट करके बताना। अभी जिला फाटू को लेके यही अपडेट है कि WWE इनको साइन करना चाहती है एंड अब ये चीज़ होगी कब, उसको लेके फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। इसको लेके कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।